अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन यूपीएस तुमना बेला 6 क्लास का उर्दू और हमारा टॉपिक है घोड़े और हिरन की कहानी। इसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बेटा कल हमने यहाँ तक पढ़ा था ये तुम मेरे मुंह में लगाम डाल दो। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप हमेशा की तरह मेरे साथ रहेंगे। पेज नंबर 102 है ये। हाँ, तो मैं पढ़ूँगा यहाँ से, आप सुने। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़े ही दूर गए थे कि हिरन नजर आया। घोड़े ने कहा, यही वो हिरन है, तुम इसे मार डालो। शिकारी ने घोड़े को इसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? मुझे शिकार मिला और इसके साथ ही एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, वो क्या? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो। अब पता चला कि तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। और घोड़े का काम यह है कि वह आदमी को अपनी पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। तो बेटा मैं एक बार फिर को पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप मेरे साथ रहें। शिकारी ने घोड़े के मुंह में लगाम डाल दी और दोनों हिरन की तलाश में निकल पड़े। थोड़े ही दूर गए थे कि हिरन नजर आ गया। घोड़े ने कहा, यही वो हिरन है, तुम इसे मार डालो। शिकारी ने घोड़े को इसके पीछे डाल दिया। घोड़ा तेज तेज दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो हिरन के बिल्कुल करीब पहुंच गया। शिकारी ने तीर चलाया। तीर हिरन के सीने पर लगा। हिरन ने भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा। अब घोड़े ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका दुश्मन मारा गया। उसने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरे दुश्मन का काम तमाम कर दिया। अब तुम अपना शिकार ले जा सकते हो। शिकारी ने कहा, इसमें एहसान की क्या बात है? मुझे शिकार मिला और इसके साथ ही एक और फ़ायदा भी हुआ। घोड़े ने पूछा, वो क्या? शिकारी ने कहा, मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम इतने कारआमद हो। अब पता चला कि तुम तो बड़े काम की चीज़ हो। ये कहकर उसने लगाम खींची। घोड़ा बेचारा बेबस हो गया। करता तो क्या करता। शिकारी घोड़े को बस्ती में ले आया। और वो दिन और आज का दिन घोड़े के मुंह से लगाम नहीं निकली। और घोड़े का काम ये है कि वो आदमी को अपने पीठ पर बिठाए फिरता है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपस में लड़ना झगड़ना ठीक नहीं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, आप बताएं कि इस कहानी से आप लोगों को कौन सा सबक मिलता है, आप लोगों को कौन सी नसीहत मिलती है? तो बेटा इस कहानी से ये नसीहत मिलती है कि कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। इंतकामगिरी जो होती है वो अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए। हमेशा रास्तगो होना चाहिए, दरगुजर करने वाला होना चाहिए। जब हम किसी को माफ़ कर दें तो अल्लाह हमें भी माफ़ कर देगा। खुद सोचिए कि घोड़े और हिरन की कितनी दोस्ती थी। झगड़ा हो जाता है। झगड़ा यहाँ तक पहुँच गया कि ये दुश्मन बन गए और दुश्मन के बनने के बाद
घोड़े ने अपना बदला लेने के लिए हिरन को मरवा डाला और हिरन तो मर ही गई, लेकिन घोड़े के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी बड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि घोड़ा जो आज़ाद घुमा करता था, जो आज़ाद अपनी चरागाहों में फिरा करता था और घास चरता था, जंगल में फिरता था आज़ादी के साथ, अब वो भी गुलाम बन चुका था, क्योंकि उसे भी इंसान ने अपना गुलाम बना दिया था। उसके बाद आज तक इस घोड़े से कभी गुलामी ख़त्म नहीं हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कभी भी किसी के बारे में इंतकामगिरी जैसा मसला नहीं बनाओगे, हमेशा दरगुज़र करोगे। खताएं होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंसान माफ़ करने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माफ़ करने वाला होना चाहिए। अगर किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा ही होता है। कर भला तो हो भला। तो बेटा, ये था आज का हमारा सबक। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कल इसके सवालात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वबा के दौरान अपने घरों में रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, अपने साथ साथ अपने वालिदैन, अपने भाइयों बहनों का भी ख्याल रखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोगों का निगहबान। शुक्रिया।